चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टीडीपी एसआईआर के सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से न्यूज इंडिया के संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की है, जहां उन्होंने कहा है कि बिहार के बाद बाकी के राज्यों में भी एसआईआर होगा, इसीलिए सबको डर लग रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको खुद सुनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, अब तक तो इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा था, लेकिन अब एनडीए घटक दलों की ओर से भी एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह है। सवाल पहला यही रहेगा, टीडीपी ने एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को और उन्होंने भी एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल खड़े किए। अब तक तो आप लोग विरोध कर रहे थे, अब एनडीए के जो घटक दल है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, जनतंत्र में, जमहूरियत में सबको जनता के पास जाना होता है, उन्हीं से आशीर्वाद लेना होता है, वोट लेना होता है। तो जब तक केवल बिहार का सवाल था तब तक तो टीडीपी को कोई लेना देना नहीं था। टीडीपी एक आंध्र प्रदेश तक रीजनल दल है। जब इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा कर दिया कि अब इसको बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे, तो सभी राजनीतिक दल संकट में आ गए। सबको चिंता सताने लगी कि ये जिसका मन होगा उसको इलेक्शन में वोटिंग राइट से वंचित करेंगे, जिसका नाम जोड़ना होगा जोड़ेंगे, तो इसको कौन स्वीकार करेगा इस देश में? ये तो संविधान और जनतंत्र के खिलाफ है ये मुहिम कि एक बीएलओ बना दीजिए और वो कह रहा है कि आप एक दस्तखत कर दीजिए, मैं कर दूंगा। तो इसका मतलब जो काम गृह मंत्रालय करता था, नागरिकता तय करता था, वो भी अधिकार इन्हीं को मिल गया। तो ये कौन होते हैं? तो ये सवाल तो सबके लिए ये है। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में ये लोग समझ रहे हैं कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे। 2024 का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, अगर उसमें उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ है जिससे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिर तो उसको भी खत्म करना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं था तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव भी है। जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, 11 दलों के लोग जब पहली बार जाके मिले थे इलेक्शन कमिश्नर से, तो उस इशू को एड्रेस करना चाहिए। कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने फॉर्म ही नहीं भरा, लेकिन बीएलओ ने अपने आप फॉर्म भर के उसको सबमिट कर दिया। कई लोग कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट तक सबमिट नहीं किए। इस तरह की रिपोर्ट भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ, सीमांचल के इलाके में 1 लाख मुस्लिम्स फैमिली है जिनको इन लोगों ने छोड़ दिया है। तो 1 लाख का मतलब कम से कम 5-7 लाख वोटर वहां से आउट हो गए। तो ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ का न्याय है? ये कतई न्यायोचित नहीं है। इलेक्शन कमीशन को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा एक और सवाल है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और नीतीश कुमार के काम करने का ये पैटर्न नहीं है। बीजेपी सरकार चला रही है, नीतीश कुमार एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जगह जगह जा रहे हैं। तमाम जो कार्यक्रम जहाँ पे उद्घाटन करना होता है या रिबन काटना होता है, उन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये संदेश तो दे रहे हैं कि वो अभी भी एक्टिव है। एक्टिव नहीं, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कठपुतली बना दिया है। किसी आदमी को का पैर हाथ बांध दिया जाए और उसको फेंक दिया जाए स्विमिंग पूल में, समुद्र में, तालाब में कि आप तैरिए, तो वो कैसे तैरेगा? तो ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है उनको समाप्त करने का। और बीजेपी सीधे तौर पर आगे आना चाहती है। ये सब लोग, वहाँ के बिहार के लोग समझ रहे हैं इस बात को। सर, हमारे पास ये खबर आई है कि जिस तरह से ओवैसी ने कहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, अभी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आपका क्या स्टैंड है इस चीज को लेकर, और आप मानते हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन करने पे आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र में आप लोग कहते आए हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है? कहते आए हैं कि अभी भी वही कह रहे हैं। आप मानते हैं? ओवैसी तो सुना आपने कि अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, और साफ तौर पर बिहार में नीतीश को समाप्त करने की साजिश हो रही है और एनडीए ये साजिश कर रही है, बीजेपी साजिश कर रही है। इसके बात उन्होंने कही है। देखने की बात होगी कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में